पहलू खुद दिलीप कुमार साहब की ज़बानी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिलीप कुमार अपनी फिल्मी दुनिया में आमद के बारे में बताते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, देविका रानी से मुलाकात के वक्त जब देविका रानी ने मुझे फिल्मों में पेशकश की, मैं फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे सका और हक्का बक्का इनकी तरफ देखता रह गया। तब देविका रानी बोली, अगर आप अदाकार बनना पसंद करें तो हमारा स्टूडियो आपको 1250 रुपये पर मुलाजिम रख सकता है। मेरी अब भी समझ में ना आया मुझे क्या जवाब देना चाहिए। मैंने मशवरा तलब नज़रों से डॉक्टर मसानी की तरफ देखा। शायद इन्हें भी तवक्का नहीं थी कि देविका रानी जी पहली मुलाकात के आगाज़ पर ही मुझे अदाकार बनने की पेशकश कर देंगी। बहरहाल वो आंखों में गोया मशवरा दे रहे थे कि मुझे इस पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए। मैंने देविका रानी का शुक्रिया अदा किया और इन्हें बताया कि मुझे अदाकारी का कोई तजर्बा नहीं। हकीकत तो ये थी मुझे अदाकारी की अबजद का भी पता नहीं था और मैंने जिंदगी में कोई फिल्म ही नहीं देखी थी। इस पर देविका रानी जी बोली, ये कोई मसला नहीं है। जिस तरह इंसान दूसरे काम सीखता है इसी तरह मेहनत और लगन से वो अदाकारी भी सीख सकता है। आप एक खुशशक्ल और पढ़े लिखे नौजवान हैं। मुझे आपके अंदर एक बड़ा अदाकार छुपा हुआ नजर आ रहा है। मैंने आखिरकार हामी भर ली। दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था। देविका रानी ने मुझे और डॉक्टर मसानी को अपने साथ खाना खाने की भी दावत दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने माजरत कर ली और हम वापस रवाना हो गए। डॉक्टर साहब जो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश की गर्ज से अपने साथ स्टूडियो ले गए थे, वो भी हैरान थे कि मुझे बतौर अदाकार मुलाजिम रख लिया गया था। घर आकर मैंने अयूब भाई को ये बात बताई तो इन्हें भी यकीन न आया। तनख्वाह के बारे में भी इन्होंने ख्याल जाहिर किया कि ये माहाना नहीं बल्कि सालाना होगी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि राज कपूर को 170 रुपये माहाना मिल रहे थे, जबकि वो एक मारूफ अदाकार का बेटा था और मुझसे पहले बतौर अदाकार काम शुरू कर चुका था। अयूब भाई की बात सुनकर मैं भी शक में पड़ गया। शायद देविका रानी ने मुझे 1250 रुपये की जो पेशकश की थी वो 1 साल की तनख्वाह थी। तब मेरा दिल डूब गया और मुझे ये तनख्वाह बहुत कम लगी। दूसरे दिन मैं जाकर डॉक्टर मसानी से मिला और अपनी उलझन इनके सामने रखी। इन्होंने देविका रानी को फ़ोन किया और इनसे तस्दीक के बाद पुरमुसर्रत लहजे में मुझे बताया कि ये तनख्वाह माहाना थी। तब मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैं बड़े एतमाद से अदाकार बनने के लिए तैयार हो गया। मुझे खौफ सिर्फ अपने वालिद की तरफ से था, क्योंकि वो अदाकारी को कोई अच्छा काम नहीं समझते थे। मैंने एक बार इन्हें पृथ्वीराज के वालिद से कहते सुना था, ये बड़े अफसोस की बात है कि आपके बेटे और पोते को कोई अच्छा काम नहीं मिल सका और इन्हें नौटंकी में काम करना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था जब इन्हें मालूम होगा कि इनके अपने बेटे ने नौटंकी में काम शुरू कर दिया है तो इनका क्या हाल होगा, जबकि इन दिनों घर के माली हालात खासे ख़राब हो चुके थे और इस बात की अशद ज़रूरत थी कि हम भाइयों में से कम कोई एक तो कुछ कमाने लग जाए।